जी, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं, और जो मेरे पीछे खड़े हैं लोग, जो सामने खड़े हैं, प्रधान जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं समर्थन करता हूं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक व्यक्ति आता है, वो अपनी बात खत्म करके बैठता है तो इधर से शोर आ जाता है, और हम बात तो आंदोलन की कर रहे हैं। आंदोलन को अनुशासित लोग चलाते हैं, और जैसे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रधान जी कह रहे थे कि गांव के लोग नेतृत्व करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गांव का मामला तब तक था, ये तब तक गांव का मामला था जब इस गांव के बीच में था। अब ये मामला बाहर चला गया, अब ये मामला बाहर का है। अब तय निर्णय लेंगे ये समाज के लोग, ये हरियाणा के लोग, ये दिल्ली के लोग, ये राजस्थान के लोग। अब ये इस गांव का मामला नहीं रहा समाज के लोग। जैसे कमेटी, मैं तो सुन रहा था अभी, ये मुझे पता चला कि कमेटी के कुछ लोग भी दिक्कत कर गए। भाई कल गांव के लोग भी दिक्कत कर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो बेटी इस गांव की नहीं, अब वो पूरे भारत देश की बेटी है। कम से कम ताली ना बजाए भाई, अभी बहन की डेड बॉडी को संस्कार होने दो यार। वो तालियां तो वो लोग बजाते हैं जिस घर में खुशहाली होती है, जिस घर में शांति होती है, जिस घर में ढोल नगाड़े बजते। भाई हमारी तो बहन, जिसको सिस्टमैटिकली तरीके से देखा जाए, सामाजिक तरीके से, जब कोई व्यक्ति अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके यहाँ से चला जाता है तो वो जो मिट्टी रह जाती है, जिसको मृत शरीर कहते हैं, वो अग्नि के हवाले कर दिया जाता है उसको। लेकिन अभी बहन को तो मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भाई ये नारे ना लगाए आप लोग, यहाँ नारे लगाने का भी समय नहीं है भाई। नारे का समय जब देंगे जब ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। हाँ जी, अच्छा यहाँ पर बैठ जाओ बाबू जी, बैठो। हाँ जी, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ खड़े करेंगे, सुनने के लिए तैयार है? आप इस बात में मेरा समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, वो हाथ खड़े करके बताएंगे, हाथ खड़े करके बताएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। बाबू जी एक मिनट, बाबू जी एक मिनट, बस यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। किसके साथ रख रहे हैं? ना तो यहाँ सरकार का नुमाइंदा है कोई, ना यहाँ एसपी है, ना कोई डीजीपी है, ना डीसी है, तो किसके साथ रखें? इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इस बहन को न्याय मिले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, भीम आर्मी का नाम आंदोलन से है। एक मनीषा बहन जो कि हाथरस में जिसका रेप करके उसको मार दिया गया था, अब वो हाथरस का मामला अब हरियाणा में आ गया है। एक वो मनीषा बहन थी, अब यही मनीषा अब हरियाणा दोहराने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जैसे प्रधान जी कह रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैं ये कह रहा हूं उसके नाम के पीछे से सैनी हटा दो भाई। एक जाति को बदनाम नहीं करना चाहते हम लोग। वो सिर्फ नायब सिंह हो सकता है, वो निकम्मा हो सकता है, लेकिन एक कोई भी बिरादरी निकम्मी नहीं हो सकती। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, और पूरे होश आवाज से करें, मेरा सुझाव है कमेटी से, जो यहाँ के सम्मानित साथी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मेरा सुझाव है कि हमने मान लिया भाई तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, हमने मान लिया पुलिस के पल्ले कुछ नहीं है, तुम दोषियों को सजा नहीं देना चाहते, तुम उनको गिरफ्तार करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूं तुम उनको छोड़ दो भाई, तुम हमें गिरफ्तार कर लो, तुम हमें गिरफ्तार कर लो ना। यदि तुमसे दोषी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं भाई, हमें गिरफ्तार करो, हम जेल भरने के लिए तैयार। क्या सहमत है आप लोग? सहमत है भाई? कि पुरुषता तभी तो नजर आएगी। दोषी तो सरेआम पता नहीं कहा इसी के रूम में बैठे हो, जिन्होंने इस बहन के साथ जिंदगी की। हमें पिछली बात नहीं दोहराऊंगा, सबको पता है। जैसे प्रधान जी ने कहा कि गला काट रहे, इतना सारा काम थोड़ी है। फिर अपने बॉडी के अंदर के पार्ट के छेड़खानी कहा, अनपढ़ लोग थोड़ी ना यार, हम कोई अनपढ़ लोग हैं भाई। मैं भी पैसे से वकील हूँ और आंदोलनकारी व्यक्ति हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा का, ये हमें पागल बना के जा रहे हैं।
ये भाजपा की सरकार, इस पब्लिक को हमने तुमको सीएम बना दिया, तुम हमें पागल बना रहे हो। यही नाम है इस जनता का भाई। तुमको तो हमने जैसे प्रधान जी ने बताया कि मुखिया बना दिया। मुखिया का अधिकार होता है और मुखिया का फर्ज होता है कि परिवार की बेटी की सुरक्षा उसके हाथ में होती है। वो पूरा हरियाणा वो हमारा मुखिया है, हमारे घर के मुखिया है। मैं ये कह रहा हूं, नायब सैनी छोड़ दो, नायब सिंह जी, कि यदि तुमसे कुछ नहीं होता तो इस्तीफा दो। और मैं ये कह रहा हूं लास्ट शब्दों में कि संस्कार नहीं होने देंगे और इतनी बड़ी गलती ना कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर माहौल खराब हो जाए, यहाँ पूरा हरियाणा जाम हो जाए और फिर तुम हम पर झूठे मुकदमे दर्ज करो कि लोगों ने वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था। हम झेल रहे हैं इन चीजों को, काफी मुकदमे लगा रखे हैं सरकार ने, लेकिन हम नहीं डरते। मैं तो ये कह रहा हूँ, लगाओ 2-4 मुकदमे भाई। तुम तो नपुंसक हो चुके हो ना, जो दोषी हैं, जिन लोगों ने उस बहन की, उस बच्ची के साथ जिंदगी की, वो तो तुमसे गिरफ्तार नहीं होते। वो तो सरकार ही एसी में बैठे हैं। भाई तुम हम पे मुकदमे लगाओ, हमें जेल में डाल दो, हम तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं। और एक पूरे होश आवाज में मैं एक लास्ट बात और कहूंगा कि आज जो हमारी मुख्य मांग है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनसे मेरी बात हुई और आज वो ट्वीट भी करेंगे इस मामले को लेकर के। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अपनी बात वहां पर रखना। ये भी कहा कि वैसे वहां पुलिस के लोग नहीं होंगे, आप लोग अपनी बात रखते जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और वैसे यहाँ पर हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना मन हल्का करके यहाँ से चले जाए। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ सीआईडी के लोग हैं, कम से कम इससे नीचे कुछ नहीं, सीबीआई की मांग हो और जो केस चले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, कम से कम इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं। सीबीआई जब जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हमें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है, वो चाहे कुछ भी करे उस पर हम मान जाएंगे। और आज तो ये लोग हैं, ऐसा ना हो कि कल भीम आर्मी चीफ माने चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए और वो आ भी सकते हैं, फिर क्या करेंगे हरियाणा की सरकार। बस मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि अनुशासित में रहे और यहाँ बैठ जाए भाई। यहाँ तो धर्माज का नहीं है, ये तो हो सकता है कल भी चले, हो सकता है परसों भी चले, लेकिन हम अपने घर नहीं जाएंगे। अनुशासन ये दोनों चीजें हम हमारे बीच में है। नायब सिंह हमें तोड़ना चाहते हैं, हम नहीं टूटेंगे। आज सभी जातीय धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो किसी जातीय धर्म की बेटी नहीं थी, वो हरियाणा की बेटी थी और उसको न्याय मिलना जरूरी, क्योंकि देश